Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We will be discussing a local Pakistani woman entrepreneurship case today. और उसको हम पहले उर्दू में डिस्कस करते हैं। इस केस का नाम है एनचांटे और एंटरप्रेन्योरशिप अंडर द शैडो ऑफ बुलेट्स। तो इस कहानी का आगाज़ हम पहले ये देखेंगे वंस अगेन, जैसे हम ये कहते हैं कि बर्ड इन हैंड इन खातून का जो मरकज़ी किरदार है सुकैना साहिबा। ये कराची के एक तालीम याफ्ता ख़ानदान में पैदा हुई और इनके वालिद भी हमारे ग्रेजुएट हैं IBA के। इनको कंप्यूटर साइंस का शौक़ हुआ तो उन्होंने बैचलर्स और मास्टर्स यहाँ पर पाकिस्तान में अपनी मुकम्मल की और इसके बाद कज़न के साथ इनकी शादी हुई और इन्होंने मास्टर्स उसके बाद मुकम्मल की। अल्लाह ताला ने इनको अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी फैमिली अता फरमाई और उन्होंने अपने बच्चों और घर की जिम्मेदारियों को निभाना शुरू किया। और लेकिन इसमें जैसे ही बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने अपने वक्त को लेवरेज और करना शुरू किया और उसको कीमती बनाना शुरू किया। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक पैगाम है जो हम पाकिस्तान के मर्द औरतों को देना चाहते हैं इस कोर्स के ज़रिए कि एंटरप्रेन्योरशिप इमर्ज होती है और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बागबानी की जाती है, उसके लिए साल आ साल उसके लिए बीज बोया जाता है, मेहनत की जाती है। तो इसी तरह इन्होंने बचपन से ही अपने दादा अबू को मुख्तलिफ स्टोन्स एज अ सोवेनियर इकट्ठे करते देखा था। तो बचपन से इनको ज्वेलरी और डिज़ाइनिंग का शौक़ वहाँ से कुछ मुंतकिल हुआ और ये घंटों उनसे इन पत्थरों की खूबियाँ, खसूसियात और ओरिजिन्स अपने दादा से डिस्कस करती रही। इस तरह ये बचपन से उनको एक शौक़ और ये पैशन या एक हॉबी और ये पैशन ज्वेलरी और पत्थरों में इनको मिल गया। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि बट हु यू आर, और इनके इस शौक़ की वजह से फिर डिज़ाइन की एलिगेंस की तरफ इनका ध्यान चला गया और कि वो और ये ज्वेलरी मेकिंग की तरफ इनका शौक़ बढ़ा। और उसके वक्त ही फिर लैमिनेट प्रिंसिपल, एक अजीब वाक़या इनकी ज़िंदगी में होता है। इनके शोहर को कराची के हालात जब ख़राब थे उन दिनों में एक गोली लगती है और वो ज़ख्मी हो जाते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो चूँकि कुछ अर्सा अस्पताल में रहते हैं तो उस वाक़े ने एक नीड और एक अपॉर्चुनिटी इनको दिखाई कि हमें इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। हमारे पास कोई ऐसा सिलसिला होना चाहिए कि मैं अपने शोहर और घर की मुआवनत कर सकूं। तो इस जज्बे और जुनून ने उनका शौक़ और पैशन को एंटरप्रेन्योरशिप की एक शक्ल अता कर दी। और वहाँ से उनको ये अंदाज़ा हुआ कि उस ज़माने के कराची के ख़राब हालात में सोने की ज्वेलरी की बजाय कराची की जो ख़वातीन हैं वो सिल्वर को प्रेफर कर रही हैं और सिल्वर हैज़ बिकम पॉपुलर थिंग टू वेयर। तो यहाँ से फिर इन्होंने उस ज़माने में ज्वेलरी बनाई और उसको फेसबुक पेज के ऊपर उसको रिस्पांस कस्टमर्स का चेक किया। उनको पहला ऑर्डर फेसबुक पेज के ऊपर 2 हफ्ते के अंदर दुबई से मिल गया और वो काम में नफासत थी, उसके अंदर एक खूबसूरती थी। तो इस तरह इनके काम में वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और उन्होंने फिर यहाँ पर एक अपस्केल कैफ़े है कराची में, वहाँ पर एक एग्ज़िबिशन की। अपने फादर इन लॉ से सुसर साहब से 25,000 रुपये उन्होंने बारो किए और इस तरह वो एक बहुत अच्छा आगाज़ साबित हुआ और उनका ख़र्चा जो है वो रिकवर हो गया। और उन्होंने फिर एक कोरियर कंपनी से रब्ता किया, उसको अपना पार्टनर बनाया और उससे अकाउंट खोल के उसके ज़रिए से अपने घर से इसकी काम शुरू कर दिया। तो यहाँ पर इनको फिर इन्होंने फेसबुक के ज़रिए से खूब इसकी मार्केटिंग की, अपनी पोस्ट को इनोवेटिव तरीके से प्रेजेंट करना, दिखाना, बैकग्राउंड के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। और यहाँ पर इनको फिर इनकी एक पर्शियन लिखने वाले कैलीग्राफर से इनके कोई फैमिली फ्रेंड से रब्ता हुआ और उन्होंने अपनी ज्वेलरी में क्रिएटिविटी लानी शुरू कर दी और पर्शियन थीम ज्वेलरी का आगाज़ किया, जिसमें कैलीग्राफी भी है, लिखे हुए अल्फाज भी हैं और इनोवेशन लेकर आई। और इसमें आप ये देखिए इन नई नामों से नई थीम्स और खूबसूरती और कलर्स और मैचिंग को। तो ये जो कैलीग्राफिक डिज़ाइन जो है ना, ये इनकी ख़ास खूबी है। कैलीग्राफिस्ट को अपना पार्टनर बनाया और ये उन्होंने
اپنے اللہ تعالیٰ کے اور مختلف جو ہیں ناموں کو اپنے جیولری کے اندر انٹروڈیوس کرایا. اور یہ اینکر ریسلیٹس ہیں اور میل پروڈکٹ لائن انہوں نے ایک پوری یہاں پر تیار کی, اور اس کے ساتھ مختلف سوشل میڈیا مارکیٹنگ پلیٹ فارمس کے اوپر انہوں نے اپنے پروڈکٹ کو پیش کیا. اینڈ یو کین سی, تو یہ ونس اگین از اے اسٹوری آف اے مدر of 3 kids and a wife and a daughter, and we see a very interesting model that how she develops her bird in hand. اپنے برڈ ان ہینڈ پہ کیسے کام کرتی ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ اپنے پارٹنر تلاش کرتے ہیں, فادر ان لا کو, اپنے دادا کو, اپنے شوہر کو, اپنے بچوں کو, فرینڈز آف فرینڈ سے, اور آئی بی ایس سینٹر فار انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ سے انہوں نے وومن انٹرپرینورشپ کا کورس کیا. تو وہاں کے نیٹ ورکنگ, ایفیکچویشن تھیوری کی انڈرسٹینڈنگ اینڈ کانفیڈنس اینڈ courage and determination, and that she was able to spread the message. And alhamdulillah, you can visit her Facebook and see how she is working on this model. It's a really exemplary role model with the least amount of money, تھوڑے پیسوں کے ساتھ. تو thank you very much, and looking forward